नमस्कार आजिर एही विश्लेषणकु स्वागत। बिना कोनोसी डेरीरे आसंतु सीधा सड़क आम प्रसंगकु जीवा। आज आमे एक अत्यंत गभीर एवं प्राचीन नैतिक द्वंद्व उपरे आलोचना करिबा, जहाँ हेउछि कर्तव्य बनाम अहिंसा। चिंता करंतु तो जेतेबेले निजर कर्तव्य करिबाकु जाई हिंसार आश्रय नेबाकु पड़े, सेतेबेले प्रकृतरे कोन करिबा उचित। आमर प्राचीन ग्रंथगुड़िक एही जटिल प्रश्नर किपरि उत्तर दियंती ताहा आजी आमे आमर एही प्रस्तुति माध्यमरे टिकिनिखि बुझिबाकु चेष्टा करिबा। आजिर एही आलोचनारे आमे मुख्यतः चारोटी विषय उपरे नजर पकाइबा। प्रथमे आलोचना करिबा योद्धार अंतर्द्वंद्व विषय, द्वितीय अहिंसा एवं पाप, तृतीय आत्मरक्षार प्राचीन नियम एवं शेषरे कर्तव्यर संघर्ष। बास एतिकी, आसंतु आगकु बढ़िबा। तेबे आरंभ करिबा आमर प्रथम विभागरु योद्धार अंतर्द्वंद्व एवं विजयर प्रकृत मूल्य। भगवत गीतार एक अत्यंत मार्मिक दृश्य कथा टिके भावंतु। युद्ध क्षेत्र में छिड़ा हुई अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को अत्यंत व्याकुलतार सह पचारुछंती, धृतराष्ट्रंकर पुत्र मानंकु बध करी आम्भे माने की आनंद पाइबु? हे माधव, निज आत्मीय मानंकु हत्या करी आमे सुखी हेबाकु केमिति आशा करिबु? एहा केवल एक प्रश्न नुहे, एहा हेउछि विजय पूर्वरु जणे महान योद्धार मानसिक जंत्रणा। जेतेबेले विजय निज परिवारर रक्तरे भिजिबार थाए, सेतेबेले जणे योद्धा पाप एवं पुण्य मध्यरे किपरि छंदी होई जाए ताहा एथिरु स्पष्ट बारी होई पड़े नहीं कि? अच्छा, एई द्विधार मूल कारणटी प्रकृतरे बहुत गभीर। आमे समस्ते जाणु जे संघर्ष एवं हत्या को प्रायतः अधर्म बोली कुहा जाए। कारण हिंसा शेषरे केवल दुख, पश्चाताप एवं द्वेष ही सृष्टि करिथाए। ठीक सेहीपरि अर्जुनंकर गोटिए बड़ भय थिला जे एई महाभारत युद्ध केवल विनाश आनिब एवं एही रक्तपात पई सारा जीवन अनुताप करिबाकू पड़िबो। यह एक एमिति बोझ जहाकू केही भी बोहिबाकू चाहिबे नहीं। वर्तमान आसंतु आमर द्वितीय विभाग को जीवा, अहिंसा एवं पाप, जहाको परम धर्म बोली कुहा जाए। तेबे प्रश्न उठुचे, वेद अनुसारे प्रकृतरे पाप कौन? खूब सरल भावरे कहिले जे कोनोसी हिंसात्मक कार्य हेउछि पाप। यह वैदिक अहिंसा नीतिर सीधा सड़क उल्लंघन अटे। कारण वेदरे अहिंसा को ही परम धर्म बा सर्वोच्च कर्तव्य बोली विवेचना करा जाइछि। एबे टिके भावंतु, यह जानिबा परे एबे स्पष्ट हेउथिबो जे जणे नीतिवान योद्धा काहीकि निजको नैतिक दृष्टिरू एक बंदी भली अनुभव करंती। गोटिए पटे आक्रमणकारी शत्रु आउ अन्य पटे वेदर एही कठोर नियम। वेदर एक बहुत गभीरा निर्देश रहिछि, शुणिथिबे निश्चय। मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, जहार सीधासळख अर्थ हेउछि कोनोसी प्राणी को हत्या कर नाही। देखंतु, एही आदेशटी अत्यंत स्पष्ट एवं कठोर। एठारे कोनोसी बुझामणार स्थान ही नाही। एहा सर्वदा हिंसा को एक पाप रूपी अभिहित करिथाए। आउ एही कठोर आदेश ही कोनोसी नैतिक व्यक्तिर मनरे सबुठारु बड़ द्वंद्व सृष्टि करिथाए। तेणु एही परिस्थिति वास्तवरे केते जटिल टिके लक्ष्य करंतु। गोटिए पटे रहिछि आमर उच्च आदर्श अहिंसार कठोर वैदिक आदेश, किंतु अन्य पटे रहिछि भयंकर वास्तवता। जेतेबेले हिंस्र आक्रमणकारी माने ठीक सामनारे छिड़ा होई थांती, सेतेबेले निजको रक्षा करिबा पई आमे कोन करिबा? कोन हाथ बांधी बसिजिबा? ना, एही दर्शन एवं वास्तवता मध्यरे थिबा दूरता बहुत कष्टदायक। आउ एही द्वंद्व केवल सेही प्राचीन कालरे सीमित नथिला। वर्तमानर आधुनिक जुगरे मध्य व्यक्तिगत कर्तव्य क्षेत्र में यह संपूर्ण प्रयोज्य अटे। आसंतु एबे आमर तृतीय विभाग को बढ़िबा, आत्मरक्षार प्राचीन नियम एवं एहार व्यतिक्रम। आश्चर्यजनक कथा हेउछि, आमर प्राचीन आईन प्रणेता माने एही विषय रे बहुत पूर्वरु चिंता करिथिले। सेमाने केते सूक्ष्म भावरे आईनगत व्यवस्था करिथिले ताहा देखिले ताज्जुब लागे। उदाहरण स्वरूप वशिष्ठ स्मृति रे आईनगत भावरे 6 प्रकारर आक्रमणकारी बा आतताईंको विषय वर्णना करा जाइछि। सेमाने किए जानती? जे अन्यर संपत्ति रे निया लगाए, जे खाद्य रे विष मिसाए, जे आमको हत्या करने उद्यम करे, जे संपत्ति चोरी करे, जे अन्य जनकर पत्नी को अपहरण करे एवं जे अन्यर राज्य बा जमी को अन्यायपूर्वक माड़ी बसे। एही स्मृति अनुसारे एही 6 प्रकारर अपराधी को प्रतिरोध करिबा पाई एवं निजर आत्मरक्षा पाई हिंसा करिवार संपूर्ण नैतिक अधिकार आमर रहिछि। अर्थात एठारे हिंसा को एक व्यतिक्रम भावरे न्यायसंगत बोली ग्रहण करा जाइछि। यह आहुरी चमत्कार भावरे दर्शाउछि जे आमर प्राचीन आईन किपरि धर्म सह ओतप्रोत भावे जड़ित। मनुस्मृति रे स्पष्ट भावरे उल्लेख करा जाइछि जे एपरि आतताईंकु जदि आत्मरक्षा पाई हत्या करा जाए तेबे ताहाकु पाप रूपे गणना करा जाए नाही। एकदम स्पष्ट नुहे कि? एही आईनगत व्यवस्थाटी योद्धार मनरे थिबा पापर भयकु सीधासळख खंडन करुछि।
ଯଦି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା କେବେ ବି ପାପ ନୁହେଁ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେହି ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଆଉ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗକୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ୱୟ। ଏହି ସମଗ୍ର ସମସ୍ୟାର ସାରାଂଶକୁ ଦେଖିଲେ ବୁଝାପଡ଼େ ଯେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଦିଗ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଆଶଙ୍କାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେହି ଗଭୀର ଶୋକ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଅଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଛି ଆମର ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମତି, ଯାହା କହୁଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧର୍ମସମ୍ମତ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବାର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ନୈତିକ ଟାଣାଓଟାରା, ଆଉ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପଥ ସର୍ବଦା ସିଧା କିମ୍ବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ଆମର ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣର ଶେଷରେ ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଅହିଂସାର ପରମ ଧର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ନୈତିକ ଅଧିକାର, ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ? ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ କୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ସାଜିଥାଏ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ହିଁ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏହି ଜଟିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବୁଝିବାରେ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।